श्रुतिका जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये उम्र ऐसी है कि कभी कभी भगवान की भक्ति में बहुत मन लगता है, किंतु कभी कभी जिज्ञासा के कारण मन कम भी लगता है। तो भक्ति के इस उतार चढ़ाव के कारण भगवान हमसे नाराज तो नहीं होते कि कभी तो ये अच्छी भक्ति। कोई बिल्कुल भक्ति न करे तो भी भगवान नाराज नहीं होते, कोई खूब पाप करे तो भगवान नाराज नहीं होते। आपको बीज दे दिया गया और खेती दे दी गई, जैसा मना वैसा बो, काटना आपको पड़ेगा, काटना आपको पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोते हैं तो दाग छुआरा खाने को नहीं मिलेगा, बमूल बोते हैं तो आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी। जो बोंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, भजन में कभी कमी आ रही है, कभी अच्छा भजन हो रहा है, ये तो साधक की दिनचर्या के अंतर्गत है। हमको हठी स्वभाव बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यापार में अगर 500 रुपया प्रॉफिट आज की और 10 दिन लगातार 500 रुपया प्रॉफिट हुई, तो 11वें दिन 300 रुपया हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे ही साधक भजन का होता है कि हमारा इतना भजन चल रहा है, वो अगर कम हुआ तो बेचैन हो जाता है कि नहीं यार ये बर्दाश्त। अगर वो बर्दाश्त करना सीख गया तो विषयों में गिर जाएगा। जो बर्दाश्त करना सीख नहीं गया भजन को, भजन की कमी बर्दाश्त नहीं, चाहे प्राण निकल जाए, एकदम जिद्दी स्वभाव, वो क्रॉस कर गया, वो माया को क्रॉस कर गया। वैसे तो साधक अवस्था में कभी मन, नियम को नहीं तोड़ना, हमारी बात समझना। अगर सही मार्ग में चलना चाहते हो तो मानो हमने 2 घंटे का नियम लिया या 11 माला का नियम लिया। अब मन लगे ना लगे मुझे 11 माला तक पहुंचना है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, ये मायाकृत है। तो जब नहीं लगता है तो भी हमें अपने नियम की पूर्ति करनी है। जो नियम पर डटा रहता है वो क्रॉस कर जाता है माया को। और जिसका आज 20 माला जपा, 2 दिन कुछ नहीं जपा, वो माया पर विजय प्राप्त है। माया पर नियम बाय नियम कसता चला जाए अपने को जितना कसते चले जाओगे उतने आनंद का अनुभव होता जाएगा। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे आप माला जप रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको अनुभूति नहीं हो रही, तो आप चिंता ना करो, वो प्रोसेस चालू है। नाम आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ, एक वो ऐसा आनंद आता है कि उसकी वाणी से हम वर्णन ही नहीं कर सकते। मतलब स्मृति लोप हो जाती है संसार की, एक बहुत आनंद। वो कैसे अनिर्वचनीय बात को जो अनुभवगम में भजे जी संता, जिसे अनुभव के द्वारा, तो उसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है। बकाया नियम पूर्वक चलने वाला ही माया पर विजय प्राप्त करता है, ध्यान रख लेना। आज 11 माला जपा, कल 5 माला जपा, परसों 2 माला जपा, 4 दिन नहीं जपा, ये महत्वपूर्ण नहीं। 11 तो 11, अगर सुबह नहीं जप पाए तो दोपहर के नहीं जप पाए तो शाम के 24 घंटे में अगर 11 का नियम लिया है तो मन लगे ना लगे हम 11 माला क्रॉस करेंगे ही, 11 माला के नीचे नहीं रहेंगे हम। वो साधक, वो उपासक इस मार्ग में सफल होता है। अब जैसे चला कि मैं जो ब्रह्मचर्य रहना है, भ्रष्ट हो गया, फिर वो दांती पीसकर चला कि यार कैसे भ्रष्ट हो गया, कैसे भ्रष्ट हो, फिर चला, फिर भ्रष्ट हो गया, फिर वो चला, 1000 बार चाहे गिरे लेकिन हमें कदम पीछे नहीं वो क्रॉस कर जाएगा। जो यार अब तो बार बार गिरी रहे तो चलो, वो मर गया। हमारी बात अच्छे से समझ लेना है, बहुत बड़ी चढ़ाई है, इसमें अच्छे फिसल जाते हैं। तो फिसलना कोई खास बात नहीं, लेकिन फिसल के पड़े रहना ये निंदनीय बात है। हमें तुरंत खड़े होना और चल देना है। परमार्थ पे मान लो कहीं हम लड़खड़ा गए, काम क्रोध आदि पर गिर गए, तो हमें पुनः चलना है। हमको इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, हमारा दृढ़ निश्चय हो। इसीलिए दृढ़, अचल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल है, अडिग है, दृढ़ है, तभी इस मार्ग में चला जा सकता है। और किसी भी मार्ग में हो, अगर उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से ही जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। जो कायर पुरुष है वो तो किसी लायक नहीं होते। सर्दी है, ये है, कुछ रहे, अपने लक्ष्य के आगे कुछ रहे। जब अब देखो ऐसी सर्दी है,
20 वर्ष त्रिकाल गंगा स्नान, 3 बजे सुबह, 9 बजे दिन में, 4 बजे शाम के, त्रिकाल स्नान गंगा के 20 वर्ष। भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, और कभी स्वेटर और ये शाल और ये कंबल इनका प्रयोग नहीं किया, कभी प्रयोग नहीं किया। तो हाँ, जिद्दी स्वभाव। जैसे अब भीषण सर्दी लग रही, गंगा जी में डुबकी और मारी, खड़े हो गए गंगा जी। तो अपने शरीर को जैसा बनावे वैसा बनावे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे दिया गया, चाणक्य को पता चला। चाणक्य ने मुस्कुरा के कहा कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं वर्षों से जहर दे रहा हूं उसको। बोले मैं वर्षों से उसको जहर दे रहा हूं उसके भोजन में, उसको कुछ नहीं होगा। अभ्यास, वर्षों से उसको जहर दे करके सब पुष्ट कर दिया कि अगर तुम जहर एक खुराक दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें। देखो मनुष्य शरीर मिला, इसे आप जैसा बना लो वैसा बन जाएगा। श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी एक हुए हैं असनी के, तो चित्रकूट में रामचरितमानस की लीलानुकरण हो रहा था। लीलानुकरण, उसमें लीलानुकरण में भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए कपड़े उतार रहे थे, और वो बालक थे, स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने जे ही देखा कि भगवान राम के वस्त्र उतार कर वनवासी वस्त्र, तो उनका अब मैं घर नहीं जाऊंगा। संस्कारी महापुरुष थे, भाग पड़े, गंगा का किनारा पकड़ा। तो असनी है फतेहपुर जिले में। श्री स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उनका आकर्षण हुआ, उनके पास रुके और कहा स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले इतनी छोटी अवस्था में? बोले आपको प्रण करके कहता हूँ कि कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो उन्होंने सब संतों से सलाह की और संन्यास, जे संन्यास दिया जाता है तो नंगे कर दिया जाता है, दिगंबर कर दिया जाता है। गंगा जी में खड़े करके सारे वस्त्र हटाकर पूछा जाता है आपका कौन? तो भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं। बड़ा कारुणिक प्रसंग होता है उस समय संन्यास में। तो जब वो दिगंबर करके संन्यास दे के और लंगोटी देने लगे तो उनका नहीं गुरुजी, बस अब दिगंबर कर दिया तो अब अंबर धारण नहीं करेंगे, अब वस्त्र धारण नहीं करेंगे। आजीवन वैसे ही आजीवन, न कभी किसी छत के नीचे रुके, गंगा जी की बालू में ही पड़े रहते, तप्त बालू। गर्मियों में देखो कितनी तपती हुई बालू की पैर नहीं रख सकते, और ऐसी ठंडियों में ऐसे खुले। तो स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी कहते अगर सचल ब्रह्म का दर्शन करना है तो असनी चले जाओ, गंगा की रेती में पड़ा है। अभ्यास योग युक्तेन, गर्मी सर्दी वर्षा खुले शरीर सहते। अब अरे सर्दी, वीर पुरुष का भी। अब देखो हमारे भारत के सैनिक हिमालय में खड़े कर दिए जाए तो हिमालय में खड़े हैं, बर्फ में, सीधे बर्फ में, वही गला के पीना, उसी में जीना, किस लिए? हमारे देश की रक्षा के लिए। उनका नियम, उनका प्राण, उनकी भावना, उनकी वीरता, हम उसे नमस्कार करते हैं। संत और सैनिक ये दोनों को हम समान देखते हैं, क्योंकि वो भी अपने परिवार से विलग, वो भी जगत मंगल के लिए संतजन, और वो भी अपने परिवार से विलग और देश मंगल के लिए वो प्राणों को बलिदान किए। इसलिए हम दोनों का सम्मान करते हैं, संत और सैनिकों का विशेष, और करना भी चाहिए। भारत के सैनिक कोई पेमेंट के लिए नहीं है, प्राणों का बलिदान पेमेंट के लिए नहीं होता, वो देश रक्षा के लिए होता है। तो जो दृढ़ निश्चयी है, अब इनकी ट्रेनिंग देखो जब होती है, हम फतेहपुर फर्रुखाबाद गंगा के किनारे हैं, तो वहाँ देखा है रेत में दौड़ लगवा रहे हैं, और जरा सा गिर गया तो खड़े करके पीछे से मारा, बूट मुंह भरा, फिर गिरा, मारा थप्पड़ धड़। तब वो जवान जाके ऐसा बनता है कि हजारों को गोली से उड़ा सके, और बॉर्डर पर खड़ा, सीमा पर खड़ा होकर के हमारे देश की रक्षा करता है। तो ऐसे ही ये भगवत मार्ग है, ये कोई ऐसा नहीं है। तो बिना कसाई के तो बात नहीं बनती, कसना पड़ता है, अपने को कसना पड़ता है, अपने समाज को कसना पड़ता है, तब वो हमारी समाज उन्नतिशील होती है। आज यही चीज गलत हो गई है। आज हमारे बच्चों में कसावट कम हो गई। जो नई पीढ़ी है उसमें कसावट, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। अगर कसावट की जाए तो वही महापुरुष बन जाए।
कसावट से ही महापुरुष होता है। जिस माता ने हृदय में कठोरता धारण करके अपने बच्चे को कड़े से कड़े शिक्षा और प्रकृति से लड़ना सिखा दिया, वही वीर महापुरुष बन गया। तो ये शरीर मिला है, आप इसे जैसे रख लो वैसे ये रहना सीख जाएगा। तो हमको चाहिए कि परमार्थ के नियमों में हम अपने को खरे उतारने की कोशिश करें। चूक जाए तो फिर उतारने की कोशिश करें। 100 बार चूक जाए तो हम 100 बार पीछे नहीं हटेंगे, हम एक दिन क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा पुरुष निकल जाता है माया से। हरेंद्र सिंह जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति के मार्ग पर चलने के बाद भी अहंकार और इच्छाएं मन में क्यों बनी रहती हैं, यहाँ तक कि क्योंकि संत चरण रज का सेवन नहीं हुआ। अगर गुरु चरणों का सेवन नहीं हुआ, संत चरणों का सेवन नहीं हुआ, तो अहंकार का नाश नहीं होगा। रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये जो मैं तुम्हें आत्मबोध का उपदेश कर रहा हूं, हे रहुगण, ये तपस्या के द्वारा, सूर्य चंद्र अग्नि गृहस्थ धर्म की उपासना के द्वारा नहीं समझा जा सकता। बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए इस तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो अहंकार है वो महापुरुषों की आज्ञा पे चलने पे नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पे चलते हैं तो साधना का अहंकार नहीं होता। ऐसा लगता है गुरुदेव की कृपा से भजन हो रहा है, गुरुदेव की कृपा से ब्रह्मचर्य है, गुरुदेव की कृपा से तपस्या हो रही। वहां कृपा दिखाई देती है, अहंकार नहीं। और जो मनमानी आचरण करता है तो वो सिद्ध हो ही नहीं सकता है, और तभी उसमें ये दोष बना रहता है, अहंकार। और जो दोष है वो पाखंड है। उसमें बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, और अगर अहंकार है, कामादि दोष है, तो पाखंड ही है, वो भक्ति नहीं है, वो दंभ है। और ये बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए ये दोष नष्ट नहीं होते। राजू प्रसाद जी। महाराज जी, आजकल तपस्या क्या है? जो काम आदि दोषों का वेग है, जो सर्दी गर्मी आदि का वेग है, भूख प्यास आदि का वेग है, इनको सहना ही तप कहते। तप का तात्पर्य है जो हमें क्लेश आ रहा है, व्यथा आ रही, उसको सहना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। हे भारत अर्जुन, ये गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, भूख प्यास मान अपमान, ये आने जाने वाले हैं, इनको सह जाओ। अपने धर्म पर चलने पर जो कष्ट मिलता है, उस कष्ट को जो सह जाता है उसे ही तपस्वी कहते हैं। वाह तपस्या, इनका कोई खास महत्व नहीं। खास महत्व है अंतर में। जब हम चलते हैं भजन के लिए तो काम आदि का जो वेग आता है, उन वेगों को सह लेना। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो आई हुई व्यथा को, क्लेश को, अशांति को सह जाता है और व्यथित नहीं होता, अशांत नहीं होता, वो परम पद अमृत पद का अधिकारी होता है। तो तपस्या का तात्पर्य है अपने धर्म का पालन करने पर जो हमें आंतरिक कष्ट मिले, बाह्य कष्ट मिले, बिना रुके, बिना थके, बिना उदास हुए उस पर चलते रहना, यही तपस्या है। जैसे इस समय सर्दी का समय है, आप लोग 4 बजे उठकर स्नान करें, स्नान करके अपनी दिनचर्या में लगे तो उसमें कष्ट का अनुभव होता है। रजाई में 9 बजे तक पड़े रहना और 4 बजे उठ करके स्नान करके भजन साधन में लगना, तो ये अब ऐसी ठंडी में आप लोग आए, आकर के आप बैठे सत्संग सुन रहे, कहाँ रजाई में अंगीठी के सामने बैठना और कहाँ इस तरह से बैठना। अपने धर्म का पालन करने में जो हमें कष्टानुभूति होती है, बिना उदास और खिन्न हुए उसे सह जाना ही तपस्या कहते हैं। तपस्या का फल क्या है महाराज जी? भगवान की प्राप्ति। यदि अन्य चाह ना की जाए तो तप भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगर हम अन्य चाहे करेंगे तो राक्षसों ने, दैत्यों ने भी तपस्याएं की,
अन्य चाहों की पूर्ति की और लोक में द्रोह किया, वो तपस्या वंदनीय नहीं है। जिस तपस्या से लोक का मंगल हो और स्वयं का मंगल हो। मंगल भगवान को कहते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। यदि भगवान की प्राप्ति हो और परोपकार किया जाए तो सही माने में तपस्या का फल यही है। जैसे संत जन सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, किंचन मात्र भी किसी को दुख न हो, अपनी तपस्या का ऐसा फल मांगते हैं संत जन। पूरा विश्व सुखी रहे, पूरा विश्व रोग रहित रहे, दुख रहित रहे, ये है तपस्या का फल। जी अगर कामना पूर्ति के युक्त होकर तपस्या की जाए तब भी फल की प्राप्ति तो जरूर अवश्य, तब कभी निष्फल नहीं होता, तब कभी निष्फल नहीं होता। वो अपना प्रभाव दिखा के ही रहता है। चाहे उस देखो, ब्रह्मा जी जानते थे कि हिरण्यकश्यप बड़ा आतंक फैलाएगा, लेकिन वो महान तपस्वी था, उसने जो मांगा वो देना पड़ा। कहा अमरत्व, बोले नहीं अमरत्व नहीं दे सकता। तो बोले फिर दिन में मृत्यु न हो, रात में मृत्यु न हो, तुम्हारे बनाए हुए किसी भी प्राणी अप्राणी से मृत्यु न हो, ऊपर मृत्यु न हो, नीचे मृत्यु न हो, जो जो मांगा सब देना पड़ा। और भगवान सबके बीच का रास्ता निकाल के आए और उसको राधे श्याम कर दिया। तो इसलिए तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, देना ही पड़ेगा। चाहे वो जितना मतलब लोक के लिए हानिकारक हो, लेकिन देना पड़ेगा। यदि उसने तप किया और मांग की तो देना पड़ेगा। जैसे एक तपस्वी अपनी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मांस को अपने काट काट करके अग्नि में स्वाहा कर रहा था, जिसको भस्मासुर कहा गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, वृकासुर तू क्या चाहता है? तो उनका जिस पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब ये तो बड़ा अमंगलकारी वरदान है, लेकिन उसकी तपस्या पूर्ण है। तो भगवान शंकर को तथास्तु कहना पड़ा। जो ही तथास्तु कहा तो उसकी दृष्टि जगदम्बा पार्वती पर पड़ी। उसने कहा पहले शिव के वरदान को शिव के ऊपर ही प्रयोग करते हैं, भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए अब भगे भगवान शंकर, क्योंकि वरदान तो वरदान है, उसने तपस्या की थी, देना पड़ा। अब जहां जहां भगवान शंकर भागते वो असुर तप से संपन्न वहीं भागता। जब देखा इससे पिंड नहीं छूटेगा तो भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। भगवान शंकर ने, भगवान श्रीहरि अचानक बीच में आ गए और कहा वृकासुर प्रणाम, बड़े मृदु शब्दों में। वो हाँफते हुए प्रणाम। बोले कहां भाग रहे हो? बोले वो शंकर के ऊपर हाथ रखने। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। बहुत जोर से हंसे। बोले अब भी तुम मानते हो? दक्ष ने इनको साफ दे रखा है, इनकी बात देखो, हमारी बात मानो, हाथ रख के अपने ऊपर देखो, और यदि झूठा निकले ना तो हम और तुम दोनों मिलकर विरोध करते हैं। वो समझ ही नहीं पाया, बड़ी चतुराई से भगवान ने उसी का हाथ उसी के ऊपर रखवाया, तत्काल भस्म हो गया, तत्काल भस्म। इसने तप इतना किया था कि वरदान देना ही पड़ा। तप का फल कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो देना ही पड़ेगा। जिस देवता से, जिस भगवान से जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो, पर ऐसी तपस्या होनी चाहिए।